देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 439, श्लोक क्रमांक 58 और नाम क्रमांक 423। जय महाकाल। आज 27 जुलाई 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 298 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। ओम दक्षाय नमः। ओम तत्सत। जो संवत्सर परमात्मा है उसका स्वरूप किस प्रकार का है उसे अब दक्ष नाम से कहता है। दक्ष, दक्ष का अर्थ है सब कार्यों को बड़ी कुशलता से करने वाले। भाष्यकार यहां पर दक्ष शब्द के दो अर्थ करते हैं। कितने? दो अर्थ करते हैं। दक्ष का प्रथम अर्थ है जगद रूपेण वर्धमानत्वात् दक्ष। जगत रूप से बढ़ने के कारण भगवान दक्ष है। जो दक्ष होता है ना वही विस्तार कर सकता है। जो दक्ष होता है वही विस्तार कर सकता है। जिसको भी अपना विस्तार करना है उसे प्रत्येक कार्य में दक्ष होना ही चाहिए। जो कार्य अपने गंतव्य एवं वर्णाश्रम के अनुरूप हो वह बड़ी दक्षता के साथ अपनाना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। आलस से ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य विकास का महान शत्रु है। जैसे आप किसान हो तो किसान का सभी काम आपको आना ही चाहिए। आप कुम्हार हो तो कुम्हार का सभी काम आपको आना ही चाहिए। और मैं सन्यासी हूं तो सन्यासी को जो ज्ञान चाहिए, जो आचरण चाहिए, वह मेरे पास होना ही चाहिए। सन्यासी को प्रस्थान त्रय का अध्ययन और अध्यापन करना और कराना ही चाहिए।
अपनी साधना में उसे सदैव ही दक्ष रहना चाहिए। पास में आए हुए साधकों के प्रश्नों का निरसन बड़ी ही दक्षता के साथ करना ही चाहिए। भगवान सदैव दक्ष है और भगवान के द्वारा इस सृष्टि के संचालन के लिए बनाए गए सब नियम वे भी दक्ष ही हैं। परमात्मा के बनाए गए नियमों का अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता और जो करेगा प्रकृति उसको अवश्य ही दंड देगी। प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। इसलिए ही तो ये विशाल संसार हर क्षण विस्तार को ही प्राप्त कर रहा है। इसका कितना विस्तार हो रहा है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्या हम अपने स्वप्न का विस्तार बता सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही ईश्वर के इस विराट संसार के विस्तार को बताने में कोई भी समर्थ नहीं है। ईश्वर की आत्मा को बताना सरल है क्योंकि वह आत्मा मेरी ही आत्मा है, किंतु ईश्वर की माया को बताना असंभव ही है। अरे भाई, किसी के भी मन के विचार कोई दूसरा नहीं बता सकता। बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। सबके मायावी विचार अलग अलग ही हैं। इसलिए विस्तार करना हो तो आत्मा का करो, मन का नहीं। मन वासना है और आत्मा परमात्मा है। हमें तो आत्म विस्तार में ही दक्ष होना चाहिए। जितना विस्तार करो आत्मा का विस्तार करो। दक्ष का द्वितीय अर्थ है सर्व कर्माणि क्षिप्रम करोति इतिवा दक्ष। भाष्यकार लिखते हैं सब कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करते हैं ना परमात्मा, इसलिए वे दक्ष हैं। थोड़ा रुककर विचार तो करिए कि इस संसार में भगवान को करने के लिए कितने कार्य हैं और भगवान अनादि अनंत काल से अपने सभी कार्य कितनी दक्षता पूर्वक करते आए हैं और कर ही रहे हैं। इस संसार में कौन सी वस्तु कहां पर रखी है उसे सब पता है। हमें तो अपने कमरे में ही कौन सी वस्तु कहां पर रखी होती है यह पता नहीं होता है। हमारा आधा जीवन अपने ही घर में खोई हुई वस्तुओं को ढूंढने में जाता है। भगवान की मात्र कमाल है। भगवान प्रत्येक काम को अति शीघ्रता से करते हैं। वे कल पर भरोसा नहीं रखते हैं। कल नाम की कोई चीज उनके शब्दकोश में है ही नहीं। न कश्चिदपि जानाति किम कस्य शो भविष्यति अतः शो करणीयानि कुर्यात् अद्दैव बुद्धिमान। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो काम कल करना हो उसे आज ही करो। आज का काम कल पर मत छोड़ो। इतना ही नहीं अपितु शाम को करने वाला काम हो सके तो सुबह ही कर डालो। मौत का कोई भी भरोसा नहीं है। वह कभी भी हमारे द्वार पर अकस्मात आक्रमण कर सकती है। बहुतों पर किया है, हम पर न करेगी ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं। मौत का कोई भी अपना और पराया नहीं होता, उसे सब समान होते हैं। वह बहुत ही साम्यवादी है। इस सत्य को जो जानता है ना वह अत्यंत सावधान हो जाता है। भगवान इतनी दक्षता पूर्वक कर्म करते हैं कि उन्हें कोई भी कर्म नहीं बांधता। वे स्वयं ही कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। जिसको कर्म बांधते हैं वह दक्षता पूर्वक कर्म नहीं कर सकता। भगवान के किसी भी कर्म में कोई भूल होती ही नहीं। एक ने कहा कि कद्दू का बेल कितना छोटा है और उसको फल कितने बड़े लगते हैं, और कैद का पेड़ कितना बड़ा है और फल कितने छोटे लगते हैं। ऐसा विचार वह कर ही रहा था। और वो बैठा कहां हुआ था? कैद के पेड़ के नीचे।
तो उसी समय कर्म धर्म संयोग से उसके सिर पर कैद का फल गिर गया। वह तो बेहोशी हो गया, लेकिन जागने पर उसे पता चला कि भगवान ने कद्दू का फल नीचे क्यों लगाया। तब उसको पता चला। वैद्य आज ऊपर होता, कद्दू जैसा फल तो मर ही जाता। खैर, भगवान की सृष्टि में न तो कोई त्रुटि है और न कोई पुनरावृत्ति है। भगवान शाश्वत होते हुए भी दक्ष हैं और हम नश्वर होते हुए भी आलसी है, प्रमादी है। भागवत महात्म्य में कहा है कि कलयुग के लोगों में सत्य नहीं रहा है। तप, शौच, दया, दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। लोग झूठ और कठोर बोलते हैं। मंदः सुमंद मतयः मंद भाग्या विपत्रताः, भागवत महात्म्य में कहा है, प्रथम अध्याय में ही कहा है। पृथ्वी निवासी लोग आलसी हो गए हैं। उसकी बुद्धि भी मंद है, उनका भाग्य भी मंद है और उन्हें दूसरों का उत्कर्ष भी सहन नहीं होता। और इतना ही नहीं, अपितु पंडितास्तु कलत्रेन रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। ये भी भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय का ही 75वां श्लोक है। पंडित कहने वाले भी विषय भोग में भैंस की तरह रमते हैं। वे पुत्रोत्पादन में तो दक्ष हैं, किंतु मुक्ति प्राप्ति में नहीं, इसलिए सदैव दुखी रहते हैं। गोस्वामी ने लिखा है, अरे भाई, बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विषलेही। इसलिए हम भी इस पावन मनुष्य देह में आए हुए हैं, तो अब आत्म प्राप्ति के लिए दक्ष होवे। इतना सामर्थ्य परमात्मा हमें प्रदान करें, वह हमें आत्म प्राप्ति के लिए दक्ष बनाएं। यही प्रभु से मंगल कामना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।